पूर्णिया विधायक विजय खेमका ने विधायक जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक ने केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। विधायक ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में बिहार खासकर सीमांचल को कई सौगात दी है, जिसके तहत 26,000 करोड़ की लागत से बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिला है, जिसमें प्रमुख रूप से सीमांचल के लिए पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुआ है। 11,500 करोड़ की लागत से बहुप्रतीक्षित कोसी मेची लिंक योजना की मंजूरी दी गई है। विधायक ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस विषय पर उन्होंने विधानसभा में कई बार प्रश्न के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार से अवगत कराया था। विधायक ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि इस परियोजना से कोसी सीमांचल में बाढ़ की समस्याओं से आम जनमानस को निदान मिलेगा, साथ ही साथ किसान भाइयों की भूमि की सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। वहीं पीरपैती में 21,500 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट के मेगा पावर प्लांट को भी मंजूरी दी गई है, जिसका विधायक ने स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की परियोजना से बिहार के साथ साथ पूर्णिया को भी इसका भरपूर फायदा होगा। अल्पकालीन सत्र में जो मानसून का सत्र था, जिसमें कि शून्यकाल, निवेदन, गैर सरकारी संकल्प, तारांकित प्रश्न, इन सारे चीजों के माध्यम से 24 विषयों को उठाने का काम किया है। और 24 विषय हमारे ऐसे हैं जो कि पत्राचार विभिन्न विभागों के माध्यम से हमने करने का काम किया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में 64 किलोमीटर सड़क का टेंडर हो गया है। ये सड़क की संख्या लगभग 39 है। ये भी अभी 1 महीने के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा और भी बढ़ जाएगी। एक सड़क ऐसी है जो 37 किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्र की, जिसका की टीए और सर्वे हो गया है। वो 2025 में हमारा बन करके तैयार होगा। और उसी तरह शहर की 100 सड़क का टेंडर लगभग हो गया है और उसमें काफी टेंडर निष्पादित भी हो गए हैं। बरसात के बाद हम लोग शहर में उसको बनाने का काम करेंगे। और चौड़ीकरण सड़क भी हम लोग नगर निगम से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक सड़क लाइन बाजार से लेकर के और पॉलिटेक्निक चौक तक टेंडर निष्पादन हो गया और काम भी 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसी तरह पूर्णिया में एक ग्रिड और 2 पीएसएस के स्थान का भी चयन करके विभाग को भेजा गया है, जिससे कि पावर पोजीशन की कोई दिक्कत पूर्णिया को नहीं हो। शहर में और भी ट्रांसफार्मर चाहिए, ग्रामीण में ट्रांसफार्मर चाहिए, उसका भी हमने विधानसभा में रखा है और उस पर विभाग ने संज्ञान लिया है और वो भी काम बहुत जल्दी पूर्णिया में पूरा होगा। और इसी तरह जो हमारा बढ़ता हुआ पूर्णिया है, हमारा जो पूर्णिया में जो रेल के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैंड पर भी काम हो रहा है। जो पुराना बस स्टैंड है उसका आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन करके तैयार है और मंगल पांडे जी आदरणीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बहुत शीघ्र ही 1 से 2 महीने के अंदर ग्रामीण चिकित्सा के लिए उसको ग्राउंड में हैंड ओवर करेंगे। और इस बार के बिहार के बजट में मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना को स्वीकृति मिली है, उससे शहर का विकास बढ़ेगा। दूसरा, इस बार के बजट में कलाकारों के फिल्म निर्माण के 4 करोड़ रुपया का प्रावधान नीतीश कुमार जी ने बनाया है और वो यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ के फिल्म निर्माता को प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें 75% हमारे बिहार के कलाकार होंगे और 25% कलाकार अन्य राज्य के उसमें होंगे। कृषि बाजार उत्पादन समिति का पहला फेज का काम 15 करोड़ का पूरा हो गया और 85 से 87 करोड़ का काम अभी चालू है। वो भी सिर्फ व्यवसायी और कृषकों के लिए वो उपयोगी होगा। ये सारे काम जो है अभी हम लोग किया है, कर रहे हैं, आगे पूरा होगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारा पूर्णिया आगे आया है। यहाँ एक बेम्बो से जो प्रोडक्ट है स्टेशन पर, उसको भी लगाया गया है और पूर्णिया जंक्शन स्टेशन पर
उसका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह जितने भी काम मीडिया के माध्यम से भी जो हम लोगों की नजर में आते हैं, हम उसका भी संज्ञान लेते हैं, उसको भी विधानसभा में उठाते हैं, मंत्री तक पहुंचाते हैं, ताकि पूर्णिया का समग्र विकास हो सके, पूर्णियावासी को सुविधा मिल सके। और 2005 के बाद बिहार बढ़ा है, पूर्णिया बढ़ा है, और 2015 के बाद पूर्णिया का चेहरा ही बदल गया है। आज पूर्णिया ऑटोमोबाइल्स का हब हो गया, फूड ग्रेन का हब हो गया, एजुकेशन का हब हो गया और हेल्थ का हब हो गया। आज यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिला है, पलायन रुका है। इस दृष्टिकोण से पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आगे भी हम लोग इसका विकास करेंगे। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बिहार में और इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो पूर्व में भी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लगभग 75% 173 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर हम आगे रहे हैं, उसमें हम जीते हैं। आने वाले समय में जो हमारे नवनियुक्त जो इस सीमांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ के एमएलसी हैं और सरकार में राजस्व मंत्री हैं, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया है, हम नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं। और एनडीए की सरकार में और इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2/3 बहुमत से आने वाले समय में 2025 में एनडीए की सरकार बनाएंगे और सीमांचल में जो 23 सीट है उसमें 20 सीट पर हम लोग विजयी होंगे। सर, जनता चौक के पास रेलवे मुमकिन है और वहाँ काफी जाम है, वहाँ पे देखिए, हमने 5 आरोपी का पहले से विधानसभा में उठाया था और उसमें आप देखे होंगे कि एक आरोपी आपका बेलोरी में सेंशन हुआ और उसका काम अब शीघ्र ही शुरू होगा, शिलान्यास भी हो गया। उसी तरह 4 आरोपी दुनिया में और भी है, वो भी आगे जो है भविष्य में वो भी बनेगा ताकि आवागमन सरल हो सके। आपका डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आपने विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया। देखिए, डबल इंजन की सरकार में बिहार में काफी विकास हुआ है और पिछले बजट में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार को बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज देने का काम किया था और इस बार भी लगभग एक विशेष पैकेज के रूप में बिहार के विकास के लिए और इस सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग देने का काम किया है। और नीति आयोग की बैठक में 2012 से पहले जिनकी सरकार थी, उन्हीं लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने का काम नहीं किया। हम तो प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी बिहार की एनडीए की सरकार ने मांग की है, उसमें भाजपा पीछे नहीं है। नियम संगत अगर होगा तो निश्चित रूपेण बिहार की तरह अन्य राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन बिहार को बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर केंद्र की सरकार नहीं कर रही है और इसीलिए बहुत लंबा, बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इस बार के बजट में बिहार को और पूर्णिया को देने का काम सरकार ने किया है। आगामी चुनाव आने वाले बिहार विधानसभा पप्पू यादव का कितना कारगर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूर्णतः चुनाव के लिए तैयार है और हम तो हर समय संगठन का काम करते रहते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके कार्यकर्ता दिन रात जनता की सेवा, संगठन का काम और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करती रहती है। इसलिए एनडीए के लिए कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है। हम सब आने वाले समय में 2025 में 2/3 बहुमत से हमारा जो नेतृत्व कर रहा है और जनता का जो आशीर्वाद है और जो लोकसभा में आया है 173 सीट पर हम जीत किए हैं और 75% पर हमारी उपलब्धि हुई है, तो हम आने वाले समय में एक मजबूत सरकार
देने का काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद पहले भी रहा है, अब भी है, आगे भी रहेगा और 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, पूर्णिया में क्या स्थानीय विधायक हैं, 2 समस्याएं भी चढ़ के बोल रहा है, एक बिजली और एक किराया, इसको लेके क्या करना है? देखिए 2005 से पहले की जो स्थिति थी वो फिर आ गई। उसको पूर्णिया और बिहार भूला नहीं है, भूला नहीं है। कितना पलायन पूर्णिया से और बिहार से हुआ है हर कोई जानते हैं, कितनी हत्याएं होती थी, कितना नरसंहार हुआ था और सीएम हाउस में क्रिमिनल को संरक्षण मिलता था और वहां से क्राइम की योजनाएं बनती थी। इसको न पूर्णिया भूला है न बिहार भूला है। इसलिए करके ये जो एनडीए की सरकार है ये विकास और कानून के राज की सरकार है और इसमें जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, इस घटना पर सरकार और पुलिस लगाम लगा रही है। जो घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि उद्भेदन नहीं हुआ है। और इस सरकार में स्पष्ट कहना है किसी भी क्रिमिनल को चाहे वो कितना ही पहुंच वाला हो उसको कहीं पर जगह नहीं है, उसकी एक ही जगह है, वो काल कोठरी है। इसलिए जो अभी वर्तमान में आप कह रहे हैं इसके लिए सरकार सजग है और आपने सुना होगा कि हमारे नेतृत्व, हमारे नेता इस ओर गंभीरता से देख भी रहे हैं, पुलिस को सक्रिय भी कर रहे हैं। पूर्णिया की पुलिस और भी सक्रिय हुई है, उसे और भी सक्रिय होने की जरूरत है और आगे अपराध जो है उस पर लगाम लगेगा और अपराधी काल कोठरी के अंदर। बिजली को लेकर और बिजली तो मैंने पहले कहा बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है और उसके लिए पावर प्रोजेक्ट जो है नया सेंक्शन हुआ है। पूर्णिया में ग्रिड और पीएसएस का भी हमने कहा कि वो भी आगे स्वीकृति की ओर है और शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में और भी जिले में जहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है, लोड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, हर परिवार में चाहे वो गरीब हो, मध्यम हो, अमीर हो, सबके घर में पंखा है, कूलर है, एसी है। इसलिए करके पावर लोड बढ़ा है। हम लोग पटना से ग्रिड का पावर देने का काम करवा रहे हैं और पावर सुधरा भी है और भी सुधरेगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, आप सबों का स्वागत। मेरे साथ में मेरे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरिता जी हैं, हमारे बगल में महामंत्री सुजीत सिन्हा जी हैं, विजय जो है माझी जी हैं और चंदन पासवान जी हैं और हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं और संजय झा जी हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और आप भी जो उठाते रहते हैं अपने चैनल और प्रिंट के माध्यम से, हम उसका भी संज्ञान लेते हैं और उसको भी उठा करके जनता की कठिनाई को कैसे दूर कर सके इस दिशा में हम बराबर प्रयास करते रहते हैं। और मेरा तो संकल्प भी है सबका साथ, दुनिया का विकास। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, हमने कहा है सबका साथ दुनिया का विकास। पूर्णिया की सेवा मेरा संकल्प है और पूर्णिया की कठिनाइयों को दूर करना मेरा कर्तव्य है। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल,
फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।